बाप का फैसला। गांव के एक सिरे पर बसे रामपुर में रामू नाम का एक बुजुर्ग किसान अपने 3 बेटों श्याम, मोहन और गोपाल के साथ रहता था। रामू ने जिंदगी भर मेहनत करके एक छोटी सी खेती, कुछ पशु और एक मिट्टी का पक्का मकान बनाया था। गांव में लोग उसकी ईमानदारी और समझदारी की मिसाल देते थे। तीनों बेटे जवान हो चुके थे, पर उनकी सोच और स्वभाव में बहुत फर्क था। श्याम तेज तर्रार था लेकिन ज्यादा मेहनत से कतराता था। मोहन होशियार था, मगर हर काम में चालाकी ढूंढता। गोपाल सबसे छोटा था, सीधा सादा और अपने पिता की तरह मेहनती। रामू को अक्सर तीनों की लड़ाई झगड़े सुनाई देते, कभी जमीन को लेकर, कभी गाय भैंस को लेकर, तो कभी अनाज की बोरियों को लेकर। वह सोचने लगा, मैंने जो जीवन भर कमाया, क्या ये उसे बांटकर बर्बाद कर देंगे। उसके दिल में चिंता घर कर गई। एक दिन रामू बहुत बीमार पड़ गया। उसे महसूस हुआ कि अब जिंदगी ज्यादा नहीं बची। उसने बेटों को अपने पास बुलाया। तीनों चिंता में थे, पिता की हालत देखकर। रामू ने कहा, बेटा, मैंने सारी उम्र मेहनत की है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा मेहनत का फल ऐसे इंसान को मिले, जो उसे संभाल सके। इसलिए मैंने फैसला किया है, जमीन, घर और पशु एक ही बेटे को मिलेंगे। तीनों बेटे एक दूसरे की ओर देखने लगे। श्याम ने पूछा, पर बापू, किसे देंगे आप सब कुछ? रामू ने कहा, मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। हर एक को एक बैल, एक हल और थोड़े बीज मिलेंगे। जो 3 महीने में सबसे अच्छी फसल उगाएगा, वही मेरी संपत्ति का वारिस होगा। तीनों बेटे अपने अपने खेत की ओर बढ़ गए। श्याम ने जल्दी जल्दी खेत जोता और फसल बो दी, पर बारिश न होने पर उसने खेत की चिंता छोड़ दी। मोहन ने गांव के सबसे अच्छे बीज तो खरीद लिए, पर खेत पर कम ध्यान दिया। गोपाल ने हर रोज खेत में समय बिताया, मिट्टी की जांच की, खुद कुआं खोदा, दिन रात एक कर दिए। 3 महीने बाद रामू फिर से बेटों के खेतों में गया। श्याम के खेत में पौधे सूख चुके थे। मोहन के खेत में पौधे थे, पर कमजोर और बिखरे हुए। लेकिन गोपाल का खेत वह हरियाली से लहरा रहा था, गेहूं की बालियां झूम रही थीं। रामू की आंखों में आंसू आ गई, ये खुशी और गर्व के आंसू थे। उसने तीनों बेटों को पास बुलाकर कहा, श्याम, तुमने जल्दबाजी में काम किया और मेहनत से भागे। मोहन, तुमने चालाकी तो की, पर खेत दिल से नहीं जोता। लेकिन गोपाल, तूने मेरी तरह जमीन से रिश्ता जोड़ा, उसे समझा और मेहनत की। इसलिए मेरा फैसला है, मेरी सारी संपत्ति गोपाल को मिलेगी। श्याम और मोहन ने पहले विरोध किया, लेकिन रामू ने शांत स्वर में कहा, मेरा फैसला नफरत से नहीं, जिम्मेदारी से है। जो जिम्मेदारी को समझता है, वही मालिक कहलाने लायक है। कुछ समय बाद, जब रामू चल बसा, गोपाल ने पिता की सीख को जीवन का मंत्र बना लिया। उसने न केवल खेत को संभाला, बल्कि अपने भाइयों को भी साथ लेकर चला। उसने दोनों को उनके हिस्से का प्रेम और सम्मान दिया। धीरे धीरे तीनों भाइयों में फिर से भाईचारा लौट आया। अब गांव में मिसाल दी जाती थी, रामू का फैसला आज भी उसके बेटों को जोड़े हुए है। सीख, धन और जमीन से बड़ा होता है जिम्मेदारी का भाव। सच्चा वारिस वही होता है जो सिर्फ अधिकार नहीं, कर्तव्य भी निभाए। यही था बाप का फैसला।